Today we start our last topic, last chapter, change in profit sharing ratio. Last video we studied that what is goodwill. We have discussed all about the goodwill. Now in this video we start learning methods of valuation of goodwill. So today's topic is methods of valuation of goodwill. इस वीडियो में हम गुडविल की वैल्यूएशन के मेथड सीखने वाले हैं। गुडविल को कितने मेथड से वैल्यूड किया जाता है। गुडविल की वैल्यूएशन के 3 मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड 2 टाइप्स का है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट अपने आप में ओन है एंड थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंडर में भी 2 मेथड्स हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो स्टार्ट्स लर्निंग दीज मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फ्रॉम फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड एवरेज प्रॉफिट मेथड इन simple average profit method. Now we discuss first method, simple average profit method. By this method we calculate value of goodwill by simple average profit method. So how to calculate? So this is the formula: value of goodwill equal to adjusted average profit into number of purchase year. मीन्स एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ परचेज ईयर का मल्टीपल कर देते हैं। इसी से हमें क्या पता चल जाती है, गुडविल की वैल्यू पता चल जाती है, गुडविल कितने रुपए की है। वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे पता चलती है, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ परचेज ईयर का मल्टीपल कर दिया जाता है। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल का फॉर्मूला याद रखेंगे। गुडविल निकालने के लिए सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब जो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट है उसे हम फ्यूचर मेंटेनेबल एवरेज प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं, ये आप याद रखेंगे। इन दिस मेथड एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, हाउ टू कैलकुलेट एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। सो फॉलो दीज स्टेप्स फॉर फाइंडिंग आउट एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। Steps for calculating adjusted average profit, that means FMAP, future maintainable average profit. We also known as that profit is known as future maintainable average profit. So first step is first of all find out normal profit. Normal profit find out करेंगे and after this in above profit deduct abnormal income, add abnormal loss एंड डिडक्ट फ्यूचर एक्सपेंसेस फ्रॉम एवर नॉर्मल प्रॉफिट। जो ऊपर नॉर्मल प्रॉफिट हम फाइंड आउट करेंगे उसमें से हमें क्या करना है, एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल इनकम को माइनस करना है, एबनॉर्मल लॉस यानी कि एबनॉर्मल एक्सपेंसेस को प्लस करना है और फ्यूचर का कोई एक्सपेंसेस है तो उसे माइनस करना है फ्यूचर के एक्सपेंसेस को। तो एबनॉर्मल इनकम ऐड होगी, एबनॉर्मल इनकम लेस होगी एंड फ्यूचर का एक्सपेंसेस माइनस होगा। एबनॉर्मल इनकम को हम माइनस करेंगे, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस को प्लस करेंगे, फ्यूचर के एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। तो ये बातें याद रखेंगे आप। एबनॉर्मल इनकम डिडक्ट होनी है, एबनॉर्मल लॉस ऐड होना है और जो फ्यूचर का एक्सपेंसेस है, फ्यूचर का एक्सपेंसेस मीन्स for calculating goodwill
फ्यूचर एक्सपेंसेस जो अभी तक नहीं हुआ लेकिन अब होने वाला है, फ्यूचर में हुआ करेगा। जैसे कि अभी तक हमने अपनी कंपनी में इंश्योरेंस नहीं कराया था, अब इंश्योरेंस कराएंगे और उसका प्रीमियम सम रुपीज़ का आया करेगा, तो ये फ्यूचर का एक्सपेंसेस है जो अब हुआ करेगा। तो ऐसा एक्सपेंसेस फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ गुडविल क्या कर दिया जाता है, ऑल्सो डिडक्ट फ्रॉम नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, आफ्टर कैलकुलेटिंग द स्टेट नॉर्मल प्रॉफिट वी फाइंड आउट एवरेज ऑफ एबव एडजस्टेड प्रॉफिट। जो ऊपर हमने एडजस्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट किया है उसका हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला मेथड फॉलो करते हैं। इसमें क्या करना होता है, सपोज गुडविल को वैल्यूड करने के लिए हमें 3 ईयर का प्रॉफिट गिवन है, वो 3 ईयर का प्रॉफिट गिवन है, उसको हमने एडजस्ट कर लिया मीन्स उसमें से एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड फ्यूचर एक्सपेंसेस को एडजस्ट कर दिया, प्लस होके माइनस होके। फिर जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, तीनों प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। 3 ईयर्स के प्रॉफिट को, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट प्लस सेकंड ईयर प्रॉफिट प्लस थर्ड ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सम ऑफ ईयर्स। यहाँ पर सम ऑफ ईयर्स कितने ईयर्स हैं ऊपर, 3, तो 3 का डिवाइड लगा देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो निकल के आता है उसी को हम बोलते हैं एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, FMAP, फ्यूचर मेंटेनेबल एवरेज प्रॉफिट। सो इस तरीके से ये फॉर्मूला काम करता है और इससे हमें गुडविल की वैल्यूएशन पता चल जाती है। सो नाउ वी सॉल्व एन एग्जाम्पल फॉर फाइंडिंग आउट गुडविल बाय दिस मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज। तो परचेज ईयर क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 3 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितने ईयर्स का, लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करके हमें उसमें 3 का मल्टीपल कर देना है और क्या कैलकुलेट हो जाएगी, गुडविल। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। द प्रॉफिट्स ऑफ ईच ईयर एंडिंग 31 मार्च आर एज अंडर। 5 ईयर्स का जो प्रॉफिट है वो ये दे रखा है, 2011 का 50,000 रुपीज़, 2012 का 20,000, ये लॉस है ये ध्यान रखेंगे। 2013 का प्रॉफिट दे रखा है 10,000, 2014 का 60,000 और 2015 का दे रखा है 80,000। तो इस तरीके से ये 5 ईयर के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। बस एक 2012 में लॉस दे रखा है कितने रुपए का, 20,000 का। कैलकुलेट गुडविल, हमें गुडविल की वैल्यूएशन करके बतानी है कि गुडविल कितनी है। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर डीपली समझ लेना, क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या क्या गिवन है। ठीक, सो नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। गुडविल फाइंड आउट करनी है, तो गुडविल का फॉर्मूला हमें याद है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट का यूज़ कर रहे हैं, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्वेश्चन में एडजस्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो इसलिए एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको फाइंड आउट करेंगे कि एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, सेकेंड ईयर प्रॉफिट, थर्ड ईयर प्रॉफिट, 4 ईयर प्रॉफिट, 5 ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सम ऑफ ईयर्स, ये यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल प्रॉफिट्स ऑफ 5 ईयर्स पहले कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर्स कैसे हैं, 50,000, 20,000, 10,000, 60,000, 80,000। यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली है कि लॉस है तो माइनस हो जाता है टोटल करते टाइम। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट तो ऐड होगा ही, प्रॉफिट में प्रॉफिट ऐड हो जाता है, लेकिन अगर किसी ईयर में लॉस दे रखा है तो वो लॉस टोटल करते में माइनस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने 20,000 को माइनस किया हुआ है, तो है तो ये 5 ईयर्स का, बस 20,000 इसलिए माइनस हो रहा है क्योंकि ये लॉस है। तो 20,000 माइनस करेंगे तो टोटल आ गया 1,80,000। अब ये वैल्यू हम इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल
प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स या सम ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट्स कितना है 1,80,000, नंबर्स ऑफ ईयर्स कितने हैं काउंट करेंगे 5, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 36,000। ये आ गया हमारा क्या एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, वैल्यू पुट करेंगे, नंबर ऑफ परचेज ईयर का मल्टीपल करेंगे, गुडविल फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, गुडविल की वैल्यूएशन निकालनी है। गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। तो गुडविल इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने कितना फाइंड आउट किया 36,000 और नंबर ऑफ परचेज क्वेश्चन में गिवन है 3 ईयर्स, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू है 36,000, नंबर ऑफ परचेज ईयर की वैल्यू है इंटू 3। 36,000 में 3 का मल्टीपल करेंगे तो गुडविल आ जाएगी 1,08,000। इस तरीके से गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है अंडर फर्स्ट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी हम एक एग्जांपल और करके देखेंगे कि उससे क्या रिजल्ट निकल के आता है। नेक्स्ट एग्जांपल रीड करते हैं रिलेटेड टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो एग्जांपल है मीना परचेज्ड सिमीज बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। इन्होंने क्या किया है कि 1 अप्रैल 2015 को सिमी का बिजनेस परचेज किया है। द प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड बाय सिमीज बिजनेस फॉर लास्ट 3 ईयर्स वर एज फॉलोज। जो प्रॉफिट फाइंड आउट किया है सिमी के बिजनेस ने लास्ट 5 ईयर्स का, वो डिटेल में दे रखा है। क्या 2015 से लास्ट 3 ईयर्स बैक में चलते हैं, तो 1 अप्रैल 2015 का मतलब है कि 14-15, 15-16, 14-15, 13-14 एंड 12-13। ओके, सो 31 मार्च 2013 का प्रॉफिट दे रखा है 40,000। इस प्रॉफिट में एक एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है, तो एबनॉर्मल गेन को हम एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट है 2014 का प्रॉफिट है 50,000। इसमें क्या है, आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹10,000, इसमें से एक एबनॉर्मल लॉस चार्ज कर दिया गया है। 2015 का है प्रॉफिट 45,000। ओके, अब आगे क्या कहते हैं, एन एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ इंश्योर्ड। अब जब बिजनेस सेल हो गया है तो इन्होंने क्या करा है, फर्म की प्रॉपर्टी को इंश्योर्ड करा दिया है। एन एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹5,000 ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ इंश्योर्ड। बिजनेस परचेज करने के बाद इन्होंने फर्म की प्रॉपर्टी को इंश्योर्ड कराया है और उसका 5,000 रुपीज़ का प्रीमियम आया करेगा। ये एक फ्यूचर एक्सपेंसेस है। क्या करवा रहे हैं, गुडविल की वैल्यूएशन करवा रहे हैं। फाइंड आउट गुडविल ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। लास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट का 2 ईयर्स में मल्टीपल करके गुडविल की वैल्यूएशन करनी है हमें। सो इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, इस स्टेप इसको सॉल्व करना होगा। फर्स्ट स्टेप में हम एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन उसे थोड़ा सा एडजस्ट किया जाएगा। तो एडजस्ट करने के लिए हम ईयर वाइज उनको एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज़ द प्रॉफिट फॉर 2013। प्रॉफिट फॉर 2013 इज ₹40,000 इंक्लूडिंग 5,000 एबनॉर्मल गेन। सो find out adjusted profit for 2013. We have to deducted 5,000 rupees from the profit of 2013. So 40,000 minus 5,000 and the profit for 2013 after adjusted 35,000 and the profit for 2014 is ₹50,000 also after charging abnormal loss of ₹10,000. So abnormal loss is added back to that profit to related year. So 2014 profit is 50,000 and abnormal loss is ₹10,000 is added in that profit. So 50,000 plus 10,000 equal to 60,000. Now 2015 का प्रॉफिट में कुछ भी ना तो एबनॉर्मल लॉस है ना एबनॉर्मल
इनकम है। सो ये है 45,000। अब हम क्या करेंगे, तीनों ईयर्स के प्रॉफिट को टोटल करेंगे। टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट हमने फाइंड आउट कर लिया 3 ईयर्स का, कितना है 140। अब हम सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे। नाउ द सेकंड स्टेप, एवरेज प्रॉफिट। सो फाइंडिंग आउट एवरेज प्रॉफिट वी यूज दिस फॉर्मूला, average profit equal to total profit of the year divided by number of years. So average total profit is 1,40,000 and the number of years 3. 140 divided by 3 and the average profit is 46,667. After this, find out adjusted average profit. Finally, we calculate adjusted average profit and 46,667 is average profit, but 5,000 is future expenses also deducted from this profit. So 46,667 minus 5,000 कैलकुलेट किया एंड वैल्यू आएगी 41,667. नाउ थर्ड स्टेप calculating the amount of goodwill. So goodwill is equal to adjusted average profit 41,667 into number of purchase year. Number of purchase year is given in this question 2. So multiply by this. By 2 and the value find out 83,334 the goodwill amount. So you see that 3 steps for finding out the goodwill amount. So ये था इसको सॉल्व करने का तरीका। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले प्रॉफिट को एडजस्ट किया, प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद उसका एवरेज किया, फिर उस एवरेज प्रॉफिट को भी एडजस्ट किया। क्यों, इसमें से फ्यूचर एक्सपेंसेस माइनस होना था, तो फ्यूचर एक्सपेंसेस हम किस में से माइनस कर देंगे, ये किसी ईयर से रिलेटेड नहीं था, सो हमने एवरेज प्रॉफिट में से इस फ्यूचर एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया। फ्यूचर एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद इसमें हमने गुडविल के फॉर्मूले का यूज़ किया। गुडविल का फॉर्मूला है, गुडविल इक्वल टू होता है एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट हमारा था 41,667 और नंबर ऑफ परचेज ईयर था 2। इसमें मल्टीपल किया और हमने गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 83,334। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। सो नाउ दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल रिलेटेड टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ द गुडविल। सो क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। 3:2 के पार्टनर है ए और बी। दे एग्रीड टू टेक शी इनटू पार्टनरशिप फर्म फॉर 1/3 शेयर। वो सी को टेक कर रहे हैं पार्टनरशिप में 1/3 शेयर के लिए। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। इस पर्पज़ के लिए गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए 2 years का परचेज ईयर का यूज़ करना है और 4 year के एवरेज प्रॉफिट का यूज़ करना है। तो 2 year परचेज ईयर रहेगी एंड द एवरेज प्रॉफिट कितने ईयर का रहेगा, 4 year का। तो 4 year का प्रॉफिट दे रखा है 2008 का 50,000, 2009 का 1,20,000, 2010 का 1,80,000 और 2011 का 70,000 रुपीज़ का एक लॉस है। अब इस क्वेश्चन में जो मेन चीज़ है वो है ये, एक एरर कर दी है इन्होंने। उस एरर को पढ़ते हैं, क्या है वो एरर। कहते हैं ऑन 1 अप्रैल 2010, यानी ये इस ईयर की बात करने लगे। 1 अप्रैल 2010 का मतलब है 10-11 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑन 1 अप्रैल 2010 अ मोटर बाइक कॉस्टिंग ₹50,000 वाज परचेज्ड एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट ऑन विच depreciation is charged at 20% per annum. Calculate the value of goodwill. तो एरर क्या है, इन्होंने 1 अप्रैल 2010 में 50,000 रुपीज़ की एक मोटर बाइक परचेज की है। उस मोटर बाइक को असेट्स अकाउंट में डेबिट ना करके इन्होंने एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट कर दिया।
और इस मोटर बाइक पे जो डेप्रिसिएशन लगना है वो 20% पर एनम लगना है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डेबिट करने का मीन्स है कि हमने इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया तो हमारा प्रॉफिट हो गया कम। एक एक्सपेंसेस जो कि असेट्स का है और उसे तुम रेवेन्यू एक्सपेंसेस मानकर क्या कर रहे हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर रहे हो। तो आपको ये एरर थोड़ी सी रेक्टिफाई करनी पड़ेगी और इस प्रॉफिट को करेक्टली फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम इस प्रॉफिट को करेक्टली फाइंड आउट करेंगे, ये है कितना करेक्टली। उसके बाद टोटल प्रॉफिट करेंगे एंड आफ्टर दैट वी फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट एंड at the end we find out the valuation of goodwill. So let's solve this question. Now we solve this question. So first of all we find out correctly 2011 profit or loss. So the loss of 2011 is 70,000. Now the correct loss is 70,000 plus 50,000. क्यों 50,000 प्लस कर रहे हैं? 50,000 प्लस करने का लॉजिक ये है कि हमने इसे एज अ एक्सपेंसेस पहले माना था और एक्सपेंसेस माना था, तो इसको एक्सपेंसेस को वहाँ से हटाएंगे। एक्सपेंसेस को हटाएंगे तो ये 50,000 रुपीज़ यहाँ पर ग्रो कर जाएगा। तो 70,000 माइनस की फिगर है, 50,000 ग्रो कर जाएगा तो 50,000 ऐड कर देंगे। तो 50,000 माइनस की फिगर में ऐड होंगे तो ये कितने रह जाएंगे? 20,000। अब क्या करेंगे? इस 20,000 में से एक एक्सपेंसेस और माइनस करेंगे, वो होगा हमारा डेप्रीशिएशन का। क्यों? हमने 50,000 रुपीज़ रेवेन्यू एक्सपेंसेस को हटाया और इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाया। कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाएंगे, एज अ असेट्स बनाएंगे तो असेट्स पे डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। तो 50,000 पे 20% से डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे तो आएगा 10,000। ये 20,000 10,000 में से माइनस कर देंगे तो करेक्ट लॉस कितना आएगा? 30,000 का। तो ये करेक्ट लॉस है 30,000 का। तो 2011 में 70,000 का लॉस ना होके कितने रुपए का लॉस है? 30,000 का। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? टोटल प्रॉफिट्स पता करेंगे। 4 ईयर का टोटल प्रॉफिट्स कितना होता है? तो 4 ईयर का प्रॉफिट है 50,000 प्लस 120,000 प्लस 180,000 माइनस 30,000 ये। तो टोटल प्रॉफिट आ गया 3,20,000। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है हमें? थर्ड स्टेप में जो करना है वो निकालना है हमें एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट है हमारा 3,20,000 एंड नंबर ऑफ ईयर है 4। तो कितना आ जाएगा? 80,000 रुपीज़ का आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा तो गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। गुडविल इक्वल टू क्या होता है? एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट है हमारा कितना? 80,000 एंड नंबर ऑफ ईयर क्वेश्चन में गिवन था 2। तो 80,000 में 2 का मल्टीपल करेंगे, कितनी गुडविल आ जाएगी? 1,60,000। तो ये था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के कई सारे एग्जाम्पल। इससे रिलेटेड अभी और एग्जाम्पल हैं आपकी बुक में, आप अपनी बुक से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस करें।